मसीह की आज नया साल की शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं और परमेश्वर से आप सभी के लिए दुआ करते हैं। ये नया साल 2026 आप सभी के जीवन में परमेश्वर की आशीष लेकर आए और इस साल में आप हमेशा खुशहाल रहो, परमेश्वर की आशीष से भरे रहो, उसके अनुग्रह से भरे रहो और परमेश्वर की छत्र छाया आप सभी के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज नए साल की शुरुआत करने के लिए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आशीष देगा और इस साल की शुरुआत में परमेश्वर का अनुग्रह आशीष आपके जीवन में, आपके घर परिवार में हमेशा के लिए बना रहेगा और ये प्रार्थना इस साल के लिए आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह लेकर आएगी। आमीन। इसलिए आइए एक छोटा सा वचन के द्वारा हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 से। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 से देखते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस साल के लिए, इस साल की शुरुआत के लिए, सन 2026 की शुरुआत के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है, इस वचन में परमेश्वर हर एक विश्वास करने वालों के लिए और आज्ञा को मानने वाले जितने लोग हैं उनके लिए परमेश्वर एक वादा करता है और वादा करके कहता है कि हे मनुष्य की संतानों सुनो। कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। कहता है मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि आज तक जितने गंदगी, जितने पाप, कहता है जितने अनआज्ञाकारिता में तुमने जीवन जो जिया है, कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा। कहता है जो तुम मेरे पास आए हो ना, कहता है मैं तुम पे अपना शुद्ध जल छिड़क कर क्या करूंगा, तुमको पूरी तरह से शुद्ध कर दूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से, कहता है तुम्हारे अंदर जितनी अशुद्धता है, परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि में जितनी अशुद्धता तुम्हारे अंदर भरी है, कहता है चाहे तुम्हारे मन की हो, चाहे तुम्हारे वचन की हो, चाहे तुम्हारे काम की हो, कहता है तुमने अगर मन से, वचन से, कामों से जितने अशुद्ध काम किए हैं, कहता है मैं तुम्हें सारी अशुद्धता से क्या करूंगा, तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। किसके द्वारा? कहता है मैं अपने शुद्ध जल तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो शुद्ध जल है वो क्या है? उसका वचन है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपने पवित्र वचन छिड़कूंगा और वह वचन जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, जब वह वचन तुम्हारे कानों के द्वारा तुम्हारे हृदय में उतरेगा, तो तुम्हारे मन की मलिनता और हृदय की जो अशुद्धियां हैं, कहता है वह खत्म हो जाएगी। कहता है तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और कहता है कि जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा।
कहता है मैं फिर क्या करूंगा, तुमको मैं अपना नया मन दूंगा। और कहता है तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर तुम्हें नया मन दूंगा, जिस मन में क्या होगा, पवित्रता ही भरी होगी, परमेश्वर के वचन भरे होंगे, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की बुद्धि होगी, परमेश्वर की शिक्षा होगी, उसके आचरण, उसके व्यवहार भरे होंगे। कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा दूंगा। कहता ऐसी आत्मा दूंगा, कहता है कि जो पवित्रताई की तरफ लेकर चलेगी। कहता है मैं तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मा दूंगा कि जो पवित्रताई की तरफ, मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हें लेकर चलेगा। और कहता है कि तुम्हारे देह में से पत्थर वाला हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डाल दूंगा। कहता है कि जो तुम्हारे देह में आज तक पत्थर का हृदय पड़ा हुआ था, जिसमें न दया थी, न नम्रता था, न प्रेम था, न मेल मिलाप था, न भलाई के काम थे, कहता है इसके अलावा तमाम बुरे काम भरे हुए थे, एक दूसरे से डाह भरा था, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बदले की भावना भरी हुई थी। कहता है मैं उस हृदय को तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा और तुम्हारे अंदर, कहता है मैं तुम्हारे देह में, कहता है मांस वाला हृदय डालूंगा। कहता है मैं अपनी मर्जी का हृदय तुम्हारे अंदर डालूंगा, जिसमें नम्रता होगा, दीनता होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, कृपा होगा, भलाई होगा, नम्रता होगा, मेल मिलाप होगा, संयम भरा रहेगा। कहता ऐसा हृदय तुम्हारे अंदर दूंगा जिस हृदय के अंदर मेरे सारे गुण भरे होंगे। परमेश्वर कहता है इतना ही नहीं, कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। वो कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा और अपना आत्मा देकर तुम्हारे भीतर, अपना आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलना चालू कर दोगे। कहता है मेरी आज्ञा के अनुसार चलना चालू कर दोगे। और कहता है मेरे नियम के अनुसार, कहता है तुम नियमों को मानना चालू कर दोगे और मेरे नियम को मानकर मेरी इच्छा के अनुसार ही हर काम करोगे। कहता है तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करने पाओगे। कहता है मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे नियम के अनुसार, मेरी विधि के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम जीवन जियोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे मन से उस परमेश्वर के पास आओ। जरूर है कि इस साल में परमेश्वर आपके मन को नया कर देगा, आपके ऊपर अपने पवित्र वचन छिड़केगा और आप शुद्ध हो जाओगे। आज तक जितने गुनाह, जितने पाप, जितनी भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम आपके द्वारा हुए हैं, परमेश्वर क्या करेगा, उन सारे कामों को आपके जीवन से अलग कर देगा। आपके ऊपर अपनी पवित्रता, आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा, आपके ऊपर अपनी आत्मा, आपके ऊपर अपनी आत्मा उतारेगा, आपके ऊपर अपनी आत्मा डालेगा और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चालू कर दोगे और उसके विधि, उसके नियम के अनुसार काम करना चालू कर दोगे। तो जो कोई परमेश्वर की अधीनता में होकर परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करेगा, उसकी पवित्र आत्मा को रिसीव करेगा, वह परमेश्वर की छात्र छाया में बना रहेगा। यह साल विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए, परमेश्वर की अधीनता में चलने वाले व्यक्ति के लिए बहुत आशीष का साल है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस साल में जो कोई परमेश्वर की संगति में रहेगा वह हमेशा आशीष से भरा रहेगा, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा रहेगा। वह हरे वृक्ष के समान, वह हरियाली और फल से वह हमेशा भरा रहेगा। इसलिए जरूर है कि परमेश्वर के अधीन रहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज नए साल की शुरुआत इस प्रार्थना के द्वारा हम करते हैं और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर के शरीर को स्पर्श कर, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक विपत्तियां
नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे 2025 जा रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि 2025 के साथ इनके जीवन की सारी दुख, सारी तकलीफ, सारी विपत्तियां चली जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो निराशाएं हैं वह खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जितनी उदासियां हैं वह सब खत्म होने पाए, जितनी गरीबी है सब खत्म होने पाए, आर्थिक तंगियां नष्ट होने पाए, जीवन की सारी मुश्किलें यीशु के नाम से चली जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब के लिए 2026 जो आ रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये 2026 जितने तेरे नाम को जानने वाले, मानने वाले, विश्वास करने वाले हैं, ये 2026 इनके लिए प्रभु एक आशीष का साल ठहरने पाए। 2026 इनके लिए आशीष बनकर उतरने पाए, ताकि इनके जीवन में जितनी निराशाएं थी वो सब खत्म हो जाएं। हे परमेश्वर, इनके जीवन में एक नया आनंद आने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए, इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आना चालू करे, इनका विश्वास 2026 में बढ़ना चालू हो जाए। ओ प्रभु, ये 2026 में तेरे आशीष को अपने जीवन में देखने पाए। 2026 में प्रभु इनके जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत अनोखा काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने बीमार व्यक्ति हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उनके ऊपर अनुग्रह प्रकट कर, ताकि वे बीमारी से, बंधनों से, श्राप से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में हे परमेश्वर जितने भी बंधन, जितने भी श्राप थे, यीशु मसीह तेरे नाम से टूटने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते जो नौकरी के तलाश में जो चल रहे थे प्रभु, जो सालों से प्रयास कर रहे थे, नाकाम हो रहे थे प्रभु, उनका प्रयास नाकाम हो रहा था, प्रार्थना करता हूं इस साल में प्रभु हे परमेश्वर उन्हें सफलता प्राप्त होने पाए। हे परमेश्वर, आज तक जिसके पास कोई संतान नहीं हुए पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर उदासी छाई हुई है, उनके मुंह पे झाइयां पड़ी हुई है, तो प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर उनके मुंह की उदासी, उनके मन की उदासी समाप्त हो जाए, उन्हें संतान की आशीष मिलने पाए। इस बार हे परमेश्वर उनको संतान की आशीष मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर जितने लोग पढ़ाई में बार बार निष्फल होते थे, हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल में वो पढ़ाई में सफलता को देखने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर जितने लोग हे परमेश्वर इस दुआ और प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए प्रभु अद्भुत अनोखा रिजल्ट होने पाए पिता, इनके लिए सब कुछ नया हो जाए, इनके लिए बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाए प्रभु, इनके घर की समस्याएं दूर होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं प्रभु, उन्हें घर की आशीष मिलने पाए। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई काम धाम नहीं, उन्हें काम की आशीष मिले, नौकरी नहीं, नौकरी की आशीष मिले। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर जितनी भी जटिल समस्या इनके जीवन में वह सब खत्म होने पाए। ये साल इन सभी के लिए प्रभु आनंद का साल ठहरने पाए। हे परमेश्वर ऐसा अद्भुत होने दे प्रभु, हम प्रार्थना करते तेरा संदेश इनके पास भेजते पिता, कि जो तूने संदेश दिया कि हे परमेश्वर इन 2026 में जितने तेरे नाम को जानने, मानने, विश्वास करने वाले, जितने आज्ञाओं पे चलने वाले लोग होंगे, उनके लिए खुशहाल का साल होगा। ये खुशहाल का साल होगा उनके लिए हे परमेश्वर, आनंद भरा साल होगा उनके लिए, महिमा का साल होगा। हे परमेश्वर उनके लिए प्रभु तेरे उन्नति का साल होगा। हाँ मेरे प्रभु, ये सब अपने जीवन में उन्नति को देखने पाए। हे परमेश्वर इस साल में शैतान के जितने भी हथियार है, हे परमेश्वर तेरे नाम के जानने वालों के प्रति जितने हथियार है वो सब मिटने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये साल ये इनके लिए हे परमेश्वर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर आने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की प्रार्थना इनके पूरे साल के लिए आशीष बनकर उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर इन सभी के लिए मैं दुआ करता हूं कि अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हे परमेश्वर तेरा साथ इन सब के लिए, हे परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में। इनके लिए, इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके जीवन के सारे लक्ष्य के लिए प्रभु यीशु के नाम से ढेर सारी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।